हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MCQ मास्टर पर। और आज हम लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो कि एसएससी द्वारा पिछले कई सालों में पूछे भी गए हैं। आज का हमारा यह वीडियो एसएससी के सभी एग्ज़ाम और ख़ास करके एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा भी गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कुमारगुप्त। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया है दोस्तों यह क्वेश्चन। ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761 या फिर ऑप्शन डी 1540। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1526। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मौर्य पूर्व, ऑप्शन डी मुगल। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गुप्त काल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अकबर। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन या फिर ऑप्शन डी कालाशोक। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी पुणे। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मुंबई। 1885 में सन 1885 मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसने खालसा पंथ की स्थापना की? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव या फिर ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस सुल्तान ने खुद को सिकंदर ए सहानी कहा था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, अगर आपको सवालों के सही जवाब आते हों तो आप उन्हें टिक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अंत में हमें ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है दोस्तों, चौसा की लड़ाई में बाबर को किसने हराया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी बहादुर शाह। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला
उपदेश दिया था दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यह कई वर्षों में पूछा गया है दोस्तों, विभिन्न बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शन ए 1674, ऑप्शन बी 1680, ऑप्शन सी 1660, या फिर ऑप्शन डी 1659। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1674। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन किसका था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन डी लोदी वंश। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन जो है तुगलक वंश का रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2017 में पूछा भी गया है दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय सेना, ऑप्शन सी भारतीय सेना, या फिर ऑप्शन डी क्रांतिकारी दल। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की संगठन किया था दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1919, या फिर ऑप्शन डी 1942। इसका सही जवाब तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, दूसरा विजयाला, तीसरा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी कुलोत्तुंग। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी विजयालय। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसने तहकीके हिंद लिखी है दोस्तों? ऑप्शन ए अल ब्रूनी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, या फिर ऑप्शन डी फौजी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अल ब्रूनी। ऑप्शन ए अल ब्रूनी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, या फिर ऑप्शन डी विक्रमादित्य। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कनिष्क। कनिष्क ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली की लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, या फिर ऑप्शन डी हुमायूं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शाहजहां। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गीता रहस्य किसने लिखा है दोस्तों? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विभाजन के समय भारत के अंतरिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिल्टन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है दोस्तों? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी देवनागरी, या फिर ऑप्शन डी पाली। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ब्राह्मी।
अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? ऑप्शन ए अंग्रेज़ों का शासन, ऑप्शन बी सिपाहियों विद्रोह में कारतूस, ऑप्शन सी आर्थिक शोषण, या फिर डी ऑप्शन झांसी की रानी का विद्रोह। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सिपाही विद्रोह में कारतूस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, या फिर ऑप्शन डी हड़प्पा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह रहा है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले और आज के आखिरी प्रश्न की ओर। कबीर का प्रमुख संदेश क्या था? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी धार्मिक सहिष्णुता और भक्ति, ऑप्शन सी यज्ञ करना, या अथवा ऑप्शन डी वेदों का पाठ। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी धार्मिक सहिष्णुता और भक्ति कबीर के प्रमुख संदेश थे दोस्तों। इसी के साथ हमारे इस इतिहास के 25 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों, जो कि पिछले वर्षों में एसएससी द्वारा पूछे भी गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी से रिलेटिव वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखिए दोस्तों, ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और कुछ नए प्रश्नों के साथ दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।